कौन सा है मेरा घर। अर्चना रह रह कर यही सोचती थी, आखिर कौन सा है मेरा घर। वह घर जहाँ मैंने जन्म तो लिया है, मगर वो मुझे, मेरे बच्चों को सारी ज़िंदगी संभाल नहीं सकते। या वो घर जहाँ वो ब्याह कर आई तो थी उसे अपना बनाने, मगर पति की मौत के बाद वो भी उसे अपनाना नहीं चाहते थे। राहुल की अकस्मात मौत के बाद मानो अर्चना की ज़िंदगी पल भर में ही बिखर गई हो। 2 छोटे बेटों की जिम्मेदारी, उसका अपना अस्तित्व सब जैसे थम सा गया हो। अर्चना के ऊपर तो मानो दुखों का सैलाब सा आ गया हो। मायके और ससुराल से भी उसे कहीं से भी कोई सहयोग न होने की वजह से वो एकदम टूट सी गई थी। मायके में भी हालात कुछ बेहाल थे। पिता के देहांत के बाद घर का खर्च मुश्किल से ही चल रहा था। दोनों भाई अच्छे से अभी काम पर नहीं लग पाए थे, जिसकी वजह से उम्र बढ़ती जा रही थी, मगर कहीं कोई निराशा नहीं हो पा रही थी। अर्चना की ज़िंदगी ही खुशहाल थी, जिसे देखकर ही माँ को कहीं कुछ हद तक संतोष था, मगर अब तो वो बिल्कुल हताश हो चुकी थी। उनका तो मानो भगवान पर से विश्वास ही उठ गया था। ससुराल में भी राहुल का छोटा भाई इतना नहीं कमाता था कि अच्छे से सारे घर चल पाता। यहाँ तक कि अपने खराब व्यवहार के कारण उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। एक शादीशुदा बहन थी, मगर उसका भी कोई सहारा नहीं था। अर्चना को दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी। बस राहुल की एक दुकान थी, जिसका काम तो अच्छा था, मगर वो भी अर्चना की सास के नाम था, जो अर्चना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अर्चना की सास तो पहले से ही अर्चना और राहुल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उसके साथ जाने किस जन्म का बैर था उनका। अब तो अर्चना अकेली रह गई थी। कदम कदम पर हमसाया बनकर साथ देने वाला पति भी उसे छोड़कर जा चुका था। राहुल के सहारे ही तो अर्चना ने अपनी ससुराल में 12 साल व्यतीत किए थे, मगर अब तो 12 दिन भी उसके लिए काटना मुश्किल हो रहा था। राहुल का सहारा भी छीन लिया था। कहते हैं कभी कभी मुसीबत चारों ओर से आती है। अर्चना के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अभी 4 दिन ही हुए थे राहुल के देहांत को कि ससुराल वालों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तानों की बौछार का तो सामना करना ही था उसे, साथ ही अपने बच्चों को भी संभालना था। देवर ने भी अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी थी। वो तो जैसे अर्चना से उसके पति की दुकान, जो उसके जीने की, उसके बच्चों के सुरक्षित भविष्य की आस थी, उसे भी हड़पना चाहता था। उसके ससुराल वाले चाहते थे कि अर्चना सारी ज़िंदगी उनकी मोहताज बनी रहे। अर्चना हालात को और अपनी मुसीबतों को भाप चुकी थी। अर्चना ने अपने और आंसुओं के सैलाब को थामकर अपने बच्चों के लिए हिम्मत जुटाई और किसी के तानों की परवाह किए बिना अपने पति की दुकान पर जा बैठी। सास और देवर की धमकियां लगातार हावी थीं, मगर जब बात एक माँ पर आती है तो वो अपने बच्चों के लिए हर इम्तिहान से गुजर जाती है। अर्चना भी तानों बानों के बीच अपनी दिनचर्या व्यतीत करने लगी थी। कभी कभी तो ससुराल में उसे घर छोड़ने के लिए भी कहा जाता था। अर्चना रह रहकर यही सोचती, आखिर कौन सा है मेरा घर। वह घर जहाँ मैंने जन्म तो लिया है, मगर मेरे बच्चों को सारी ज़िंदगी नहीं संभाल सकते। या वो घर जहाँ मैं ब्याह कर तो आई थी उसे अपनाने, मगर पति की मौत के बाद वह भी उसे अपनाना नहीं चाहते थे। अर्चना ने तो बहुत सपनों के साथ ससुराल में प्रवेश किया था। वह तो खुशियाँ बांटने और उनके दुख कम करना चाहती थी, मगर यह नहीं जानती थी कि वो घर भी उसका तब तक है जब तक कि उसका पति उसके साथ था या ससुराल वाले उसके पक्ष में थे। जिंदगी के कितने ही कठिन सत्य अर्चना ने एक साथ समझे थे कि आज भी आधुनिक सोच या कानून की कितनी ही सुविधाओं के बाद भी सच्चाई बहुत ही कड़वी है। एक लड़की का घर कौन सा होता है, किसे वह हक से अपना घर कह सकती थी, पति का या माता पिता का। अर्चना को तो सवालों के जवाब भी खोजने थे और संघर्ष भी करना था अपने अस्तित्व के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो वो करने लगी थी। और वो अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। हार मानकर भी वो नहीं बैठी। उसकी इस संघर्ष की जंग में उसके बेटे और उसका आत्मविश्वास साथ था। बेशक उसका बड़ा बेटा अभी 6ठी कक्षा में था, मगर वो भी हर बात समझता था और माँ के साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार रहता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर जो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।